आइए आज ओलंपिक से टोटल 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर VVI लिया गया, हर एक एग्जाम में पूछते रहता है। आइए आज ध्यान से देखिए, 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करिए हमारे साथ। पहला क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई। तो बताइए कि ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी। तब को पता होगा कि ग्रीस में हुआ था। कहाँ? तो ग्रीस। चलिए नेक्स्ट, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी। कब? तो 1896। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक के जनक कौन है। तो आधुनिक ओलंपिक के जनक कौन है। तो पियरे डी कुबर्टिन। कौन है? तो पियरे डी कुबर्टिन। चलिए नेक्स्ट, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं। तो बताइए कि ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं। तो 5। कितने होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक के 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं। तो ओलंपिक के 5 छल्ले 5 महाद्वीप दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? तो 5 महाद्वीप दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहला आधुनिक ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ था। तो पहला आधुनिक ओलंपिक कहाँ आयोजित हुआ था। तो पता हुआ कि ग्रीस के एथेंस में हुआ था। कहाँ? तो ग्रीस के एथेंस में। सारा क्वेश्चन कॉपी पे लिखते चलिए, एक एक वीडियो को 2-2 बार जरूर देखें। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित होते हैं। तो ओलंपिक खेल बताइए कि कितने वर्षों में आयोजित होते हैं। तो ये 4 वर्षों में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक शब्द का आदर्श वाक्य क्या है। तो ओलंपिक खेल का आदर्श वाक्य क्या है। तो तेज, ऊंचा, मजबूत। क्या है? तेज, ऊंचा और मजबूत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ओलंपिक का शुभंकर पहली बार कब आया। तो ओलंपिक का शुभंकर पहली बार कब आया। तो बताइए। तो 1968 में आया। कब आया? तो 1968 में। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और शीतकालीन ओलंपिक में कितने वर्षों का अंतर होता है। तो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक में कितने वर्षों का अंतर होता है। ये 2-2 साल का अंतराल पर होता है। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन 2-2 वर्षों का अंतराल पर होता है। चलिए नेक्स्ट, भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग कब लिया। तो भारत ने ओलंपिक में पहली बार भाग कब लिया। तो ये 1900 में लिया था। कब? 1900 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारत ने ओलंपिक में पहला पदक कब जीता। तो देखिए, भाग भी लिया था 1900 में और पहला पदक भी जीता था 1900 में। भारत का पहला ओलंपिक पदक विजेता कौन था। तो भारत का पहला ओलंपिक विजेता कौन था। तो ये नॉर्मन प्रिचर्ड था। कौन? तो नॉर्मन प्रिचर्ड। सारा क्वेश्चन भी ये कॉपी पे लिखते चलिए। नॉर्मन प्रिचर्ड। भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता। तो भारत ने पहला स्वर्ण पदक 1928 में जीता था। कब? 1928 में, 28 साल बाद। जैसे 1900 में शामिल हुआ और 1928 में स्वर्ण पदक जीता था। और भारत को हॉकी में पहला स्वर्ण पदक कब मिला। तो ये 1928 में ही मिला था। भारत के लिए सबसे अधिक ओलंपिक पदक किस खेल में है। तो सबसे ज़्यादा भारत ओलंपिक में किस में जीता है। तो हॉकी में ज़्यादा पदक जीता है। चलिए नेक्स्ट, भारत ने हॉकी में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो 8। भारत का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेता कौन है। तो पहला को बताइए कौन है। तो अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता। तो अभिनव बिंद्रा शूटिंग में जीते थे। किस में? तो शूटिंग में।
टोक्यो ओलंपिक 2020 वास्तव में कब आयोजित हुआ था? 2021 में। ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो 5 छल्ले। ओलंपिक की मशाल कहाँ जलाई जाती है? ओलंपिक की मशाल कहाँ जलाई जाती है? तो ओलंपिया ग्रीस में। ओलंपिक में मशाल रिले की शुरुआत कब हुई? ओलंपिक में मशाल रिले की शुरुआत कब हुई? तो ओलंपिक में मशाल रिले की शुरुआत 1936 में हुई थी। कब? तो 1936 में। ओलंपिक खेलों का संचालन कौन करता है? तो एलओसी करता है। ओलंपिक खेलों का संचालन कौन करता है? तो एलओसी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। एलओसी की स्थापना कब हुई? तो एलओसी की स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी। कब? 1894 ईस्वी में। एलओसी का मुख्यालय कहाँ है? तो लाजेन स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? तो लाजेन स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक में पदकों के रंग कौन कौन से होते हैं? तो ओलंपिक में पदकों के रंग बताइए कौन कौन से होते हैं? तो स्वर्ण, रजत और कांस्य। स्वर्ण, रजत और कांस्य। चलिए नेक्स्ट। ओलंपिक का पहला एशियाई मेजबान देश कौन था? तो एशिया का पहला ओलंपिक का पहला एशियाई मेजबान देश जापान था। ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी पहली बार कब हुई? तो 1900 में ही हुआ था। जब भारत शामिल हुआ उसी टाइम महिलाओं को भी भागीदारी पहली बार हुई थी 1900 में। चलिए नेक्स्ट। ओलंपिक खेलों का आधिकारिक गीत क्या कहलाता है? तो ओलंपिक एंथम। चलिए नेक्स्ट। भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है? तो यह है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने किस खेल में पदक जीता? तो भारोत्तोलन। अगला क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? नीरज चोपड़ा भाला फेंक में जीते थे। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक स्वर्ण कब जीता? तो 2020 में टोक्यो। ओलंपिक में भारत का सबसे सफल एथलीट कौन है? तो ये पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी है? तो पीवी सिंधु बैडमिंटन से है। किस लिए? तो बैडमिंटन से। सारा क्वेश्चन कॉपी पे लिखते चलिए। नेक्स्ट अगला देखिए। ओलंपिक में सबसे अधिक पदक किस देश ने जीता? तो अमेरिका सबसे अधिक पदक जीता है। ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीता? देखिए ओलंपिक में सबसे अधिक पदक अमेरिका जीता, स्वर्ण पदक भी अमेरिका ही जीता है। ओलंपिक में शामिल खेलों की संख्या कौन तय करता है? तो ओलंपिक में शामिल खेलों की संख्या कौन तय करता था? एलओसी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। स्थापना इसको बताएं कि कब में हुआ था? तो 94 में। नेक्स्ट। ओलंपिक का उद्घाटन समारोह कौन करता है? तो ओलंपिक का उद्घाटन समारोह मेजबान देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष करता है। मेजबान देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट। ओलंपिक शपथ कौन लेता है? ओलंपिक शपथ कौन लेता है? तो खिलाड़ी। ओलंपिक खेलों में कौन सा खेल सबसे पुराना है? तो एथलेटिक्स। प्राचीन ओलंपिक खेल कब समाप्त हुए? प्राचीन ओलंपिक खेल कब समाप्त हुए? तो 393 ईस्वी।
चलिए नेक्स्ट। प्राचीन ओलंपिक किस देवता के सम्मान में होते थे? प्राचीन ओलंपिक किस देवता के सम्मान में होते थे? तो जीउस। ओलंपिक में शामिल सबसे नया खेल कौन सा है? तो ब्रेक डांस। ओलंपिक खेलों का ध्वज रंगीन क्यों होता है? तो विश्व एकता के लिए। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ी किसे कहा जाता है? तो ओलंपियन। ओलंपिक में भारत का पहला महिला स्वर्ण पदक कब आया? ओलंपिक में भारत का पहला महिला स्वर्ण पदक 2020 में आया था। ओलंपिक खेलों का आयोजन रद्द कब हुआ था? ओलंपिक खेलों का आयोजन रद्द कब हुआ था? तो प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में। कब हुआ था रद्द? तो प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में। नेक्स्ट। ओलंपिक खेलों में पदक तालिका किस आधार पर बनती है? तो पदक तालिका स्वर्ण पदक के आधार पर बनती है। नेक्स्ट। ओलंपिक का पहला शुभंकर किस देश ने बनाया? ओलंपिक का पहला शुभंकर किस देश ने बनाया? तो जर्मनी। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन संघ क्या कहलाता है? तो भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? तो भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। कब? 1927। ओलंपिक में किस खेल में सबसे अधिक पदक मिलते हैं? तो एथलेटिक्स। ओलंपिक में भारत का पहला रजत पदक किसने जीता? तो नॉर्मन। ओलंपिक में भारत का पहला रजत पदक नहीं है, नॉर्मन प्रिचर्ड। ओलंपिक में भारत का पहला कांस्य पदक कब मिला? तो 1952 में। कांस्य पदक कब मिला? तो 1952 में। ओलंपिक खेलों में शांति का प्रतीक क्या है? तो ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक में तैराकी कितने प्रकार की होती है? तो ओलंपिक में तैराकी बताइए कितने प्रकार की होती है? तो 4। ओलंपिक खेलों का समापन किससे होता है? ओलंपिक खेलों का समापन किससे होता है? तो मशाल बुझाकर। ओलंपिक में सबसे कम उम्र का खिलाड़ी कौन था? तो दिमित्रियोस लाउंड्रास। दिमित्रियोस लाउंड्रास। चलिए नेक्स्ट। ओलंपिक में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन था? तो ऑस्कर स्वान। कौन था? तो ऑस्कर स्वान। अगला क्वेश्चन है कि ओलंपिक में भारत ने सबसे ज़्यादा पदक किस ओलंपिक में जीते? तो भारत सबसे ज़्यादा टोक्यो जो हुआ था 2020 में, उसी में सबसे ज़्यादा भारत जीता था। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? तो टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते थे जो 2020 में हुआ था। नेक्स्ट। ओलंपिक में भारत का पहला पदक किस खेल में आया? तो इसका उत्तर हो जाएगा एथलेटिक्स। ओलंपिक खेलों में किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व सबसे पहले हुआ? तो यूरोप का हो जाएगा। ओलंपिक का ध्वज पहली बार कब फहराया गया? तो ओलंपिक का ध्वज पहली बार 1920 में फहराया गया था। ओलंपिक में शामिल खेलों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? न्यूनतम मतलब कि कम से कम 28, इसलिए कम नहीं। ओलंपिक में खिलाड़ियों को शपथ क्यों दिलाई जाती है? तो निष्पक्ष खेल के लिए। ओलंपिक खेलों का आयोजन कौन सा शहर करता है? जो मेजबान शहर होगा वही करेगा ना।
ओलंपिक में भारत की पहली महिला मुक्केबाज पदक विजेता कौन है? तो मुक्केबाज है मैरी कॉम। चलिए नेक्स्ट। मैरी कॉम ने ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो मैरी कॉम कांस्य पदक जीती थी। कौन पदक जीता? तो कांस्य पदक। ओलंपिक में भारत की पहली महिला पहलवान पदक विजेता कौन है? तो ये साक्षी मलिक है। ओलंपिक में भारत की पहली महिला पहलवान पदक तो साक्षी मलिक। साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता था, पहलवान थी। नेक्स्ट। ओलंपिक में भारत की पहली महिला बैडमिंटन पदक विजेता कौन है? तो बैडमिंटन में सबसे पहले पीवी सिंधु जीती थी। ओलंपिक खेलों में कुल कितने महाद्वीप भाग लेते हैं? तो कुल 5 महाद्वीप भाग लेते हैं। ओलंपिक में किस खेल को खेलों की रानी कहा जाता है? तो एथलेटिक्स को खेलों की रानी कहा जाता है, एथलेटिक्स को। चलिए नेक्स्ट। ओलंपिक का आयोजन किस संस्था की अनुमति से होती है? तो ओलंपिक का आयोजन किस संस्था की अनुमति से होती है? तो LOC, जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। ओलंपिक में पहली बार भारत का ध्वज कौन सा था? ध्वजवाहक कौन था? अच्छा, ओलंपिक में पहली बार भारत का ध्वजवाहक कौन था? तो नॉर्मन प्रिचर्ड्स। ओलंपिक खेलों में भारत का सबसे सफल टीम कौन सा था? तो हॉकी। और सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला हॉकी ही है। नेक्स्ट। ओलंपिक में भारत का पहला पदक किस वर्ष आया? तो 1900 में। ओलंपिक खेलों में कितने प्रकार की ओलंपिक होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत कब हुई? तो शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत बताइए कब हुई? तो 1924 में हुई थी। कब? 1924 में। शीतकालीन ओलंपिक का पहला आयोजन कहाँ हुआ था? तो फ्रांस में हुआ था। 1924 में हुआ, पहली बार फ्रांस में हुआ। ओलंपिक खेल में शामिल खेलों को कौन जोड़ता या हटाता है? तो LOC जोड़ता है और हटाता है। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा। क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा। ओलंपिक में भारत की पहली महिला निशानेबाज पदक विजेता कौन है? तो मीराबाई चानू। कौन है? तो मीराबाई चानू। मीराबाई चानू को कौन सा पदक जीता? मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो रजत। ओलंपिक खेलों का प्रतीक कौन डिजाइन करता है? तो ये LOC करता है। ओलंपिक का नारा किस भाषा में है? तो ओलंपिक का नारा लैटिन भाषा में है। ओलंपिक खेलों का समापन समारोह कहाँ होता है? तो समापन होता है मुख्य स्टेडियम में। ओलंपिक खेलों में भारत का अब तक का कुल पदक लगभग कितना है? ओलंपिक खेलों में भारत का अब तक का कुल पदक लगभग कितना है? तो 35 प्लस है। कितना है? तो 35 प्लस है। ओलंपिक में भारत का पहला महिला ध्वजवाहक कौन थी? तो ओलंपिक में भारत का पहला महिला ध्वजवाहक कौन थी? तो अंजू बॉबी जॉर्ज। अंजू बॉबी जॉर्ज। ओलंपिक में शामिल सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो एथलेटिक्स।
ओलंपिक खेलों में सबसे ज़्यादा खिलाड़ी किस देश से होते हैं? तो अमेरिका से सबसे ज़्यादा खिलाड़ी होते हैं। ओलंपिक में भारत का पहला स्वर्ण पदक किस खेल में था? तो ये हॉकी में था। ओलंपिक खेलों का आयोजन किस ऋतु में होता है? तो ग्रीष्म और शीत। ओलंपिक खेलों का आयोजन किस ऋतु में होता है? बताइए। तो ग्रीष्म और शीत। चलिए नेक्स्ट। ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक विजेता वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स। ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? जीतने वाला। तो माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स किस खेल से जुड़े हैं? तो ये तैराकी से जुड़े हैं। ओलंपिक खेलों में कुल पदक किस धातु के होते हैं? कुल पदक किस धातु के होते हैं? ओलंपिक खेलों में कुल पदक किस धातु के होते हैं? तो 3। थोड़ा ही मिस्टेक लग रहा है क्वेश्चन में। चलिए अगला देखते हैं। ओलंपिक खेलों में कुल पदक किस धातु के होते हैं? चलिए नेक्स्ट देखिए 100 नंबर की। ओलंपिक खेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ओलंपिक खेलों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो खेल भावना और विश्व शांति। क्या है? तो खेल भावना और विश्व शांति। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जैन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और 99 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करिए उत्तर। ओलंपिक खेलों में कुल पदक किस धातु के होते हैं? कमेंट करके बताइए।